क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प दलित हो सकता है? क्या दलित चेहरे को प्रोजेक्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है? तो ये कई सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, लेकिन इन जवाबों का तलाश तो हम करते रहेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की हुई बैठक में कुछ राजनीतिक दलों ने यह सुझाव दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर लोगों के बीच में उतारा जाए। दरअसल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के अलावा यहां पर जितने भी राजनीतिक दल रहे, अरविंद केजरीवाल, कम्युनिस्ट पार्टियां, इन सभी ने कांग्रेस पार्टी को यह सुझाव दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एज ए प्रधानमंत्री का चेहरा पूरे देश भर के अंदर रखा जाए, दलित चेहरे के तौर पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनके चेहरे पर वोट दे सकते हैं और ऐसे में हमें फायदा हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इसके पीछे दो लॉजिक है। एक लॉजिक तो यह कि अगर दलित चेहरा ही चाहिए तो ऐसा चेहरा तलाश किया जाए जो सर्वमान्य हो, जिसकी पूरे देश भर के अंदर पकड़ हो। मैं मानता हूं कि कई राज्यों के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे की अच्छी उपस्थिति है, लेकिन हिंदी पट्टी जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों के अंदर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में इतनी पकड़ नहीं है, उनके चेहरे को इतना सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अगर दलित प्रधानमंत्री बनाना है तो आप सर्वमान्य चेहरा लेकर आइए, जिनको पूरे देश भर के अंदर लोग जानते हैं। इस तरीके का चेहरा आप लेकर आए। दूसरा, अगर आपको सर्वमान्य चेहरे के साथ साथ आपको उनका वोट बैंक भी चाहने की कोशिश होगी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो ये बैठक हुई, इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टियों का ये सुझाव कितना किस तरीके से होगा ये तो अलग बात है। लेकिन यहां पर एक प्रिपरेशन और देखने को नजर आया कि ममता बनर्जी का जो इस मीटिंग से पहले एक बयान उन्होंने मीडिया के अंदर दिया था कि कांग्रेस पार्टी के लिए बंगाल में 2 सीटें वो जब चाहे लड़ सकती है, अगर वो लेना चाहे तो। यानी कि कुल मिलाकर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की उसकी जगह दिखाना चाहती है, और ममता बनर्जी और ये बाकी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी एज ए सीएम ना हो। तो अगर राहुल गांधी को एज ए सीएम कांग्रेस प्रोजेक्ट करती है तो विपक्षी दल पीछे हट जाएंगे। और अगर आपको बता दें कि दलित चेहरे में मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया जाता है, तो फिर इन जो राजनीतिक दल है, छोटे दल है, इनकी महत्वाकांक्षा और इनकी जो जगह है वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से या इस गठबंधन का मुख्य समन्वयक या संयोजक है मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बनाया है, लेकिन हाल फिलहाल की अगर उपस्थिति देखें तो कल की इस बैठक के बाद कई सारे समीकरण है वो निकल कर आ रहे हैं। 31 दिसंबर उन्होंने ये कहा है कि सीट शेयरिंग का दिन होगा। 31 तारीख को यह पता चलेगा कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, कितनी सीटों के ऊपर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों पर बाकी राजनीतिक पार्टियां लड़ेगी, ये साफ होगा। किन राज्यों में कांग्रेस लड़ेगी, किन राज्यों में नहीं लड़ेगी, ये सब कुछ साफ होगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी कितनी नीचे झुक पाती है, ये आपको बता देगा उस सीट शेयरिंग के दिन ही तय पाएगा। लेकिन सवाल यहां पर फिर से ये खड़ा हो पाया है कि क्या दलित को चेहरा बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दी जा सकती है। हालांकि इसका जवाब इतना ही है कि अगर सर्वमान्य चेहरे को, किसी मजबूत चेहरे को, अगर हिंदी पट्टी में राज्यों में जानने वाले चेहरे को लोगों के बीच में उतारा जाता है तो इसका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि हिंदी पट्टी राज्यों के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है। राजस्थान में 25 सीटें, मध्य प्रदेश में लगभग सभी सीटें, गुजरात में लगभग सभी सीटें, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सीटें उनके पास रहती है। तो इन राज्यों के अंदर बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया कमेंट जरूर